भाड़े का बाप बनने की कोशिश कर रहा है लप्पू। और भगोड़ी ने जो नया गेम प्लान तैयार किया है, भगोड़ी के भाई ने जो गेम प्लान तैयार किया है, इस भाड़े के टट्टू को, इस लप्पू जब खुद पाकिस्तानी भगोड़ी की अय्याशी पर, ठुमकों पर, मुजरे की कमाई पर पल रहा है, लप्पू का पूरा परिवार उसके चेले चपाटे चाटुकार। नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान से आई हुई भगोड़ी चरित्रहीन, अय्याश, बेशर्म महिला जिसने अपने बच्चों की ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया है अपनी अय्याशी पर। हम लगातार उसके ऊपर बात कर रहे हैं और इसने अब बच्चों के हवाले से एक नया प्लान तैयार कर लिया है। और जैसा कि मोमिन सर ने बताया कि बच्चों के ऑर्डर हमने ले लिए हैं, इन सब बातों को सुनकर और सोशल मीडिया की बातें सुनकर भगोड़ी की हालत ख़राब हुई पड़ी है। इसने कहा था कि मैं लाइव आऊँगी और एक दिन ये लाइव आई भी, और थोड़ी देर के लिए शायद आई थी, मैंने देखा नहीं क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है। और आज भी मैंने इसका कोई वीडियो नहीं देखा, कल देखा था इसका वीडियो, और दिन के 12 बज चुके हैं दोपहर के, और मैंने अभी नहाया है। तो जब मैं फरहान को देखती हूँ, मुझे उसकी आँखों में ये लगता है जैसे कुछ तलाश रहा है, कुछ खोज रहा है, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा है। कभी भी उसके चेहरे पर वो बच्चों वाली खिलखिलाहट वाली हंसी मैंने आज दिन तक नहीं देखी है। कल के वीडियो में इसने दिखाया था फरहान गया है घूमने लप्पू के साथ। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि फरहान के मुंह से कभी आप लोगों ने इस भाड़े के टट्टू, ये जो लप्पू है ना, भाड़े का बाप बना है, किराए का बाप बनने की कोशिश कर रहा है, कभी भी फरहान इसको पापा नाम से नहीं बुलाया होगा। क्योंकि फरहान बड़ा है, समझदार है। छोटी वाली बच्चियां बुलाती हैं और बड़ी वाली भी बुलाती होगी, क्योंकि बेटियां थोड़ा नेचुरल बात है ये कि बच्चियां थोड़ा दबती हैं। इतने मासूम बच्चों की ज़िंदगी इसने कुर्बान कर दी है अपनी अय्याशी के चलते, फिर इसे क्यों ना बोला जाए। बहुत से लोगों को बुरा लगता है कि इसको भगोड़ी क्यों कहा जाता है। इसके जो चेले चपाटे चाटुकार हैं और जो इसको भाभी भाभी कहते, जिनकी ज़बान नहीं थकती है, लोग कहते हैं भाभी मेरा भी नाम ले लो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि एक गंदी महिला से अपना नाम बुलवा रहे हो तुम लोग। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को। एक तो हमारे देश की अपराधी महिला, अवैध घुसपैठ की है उसने। दूसरे, जब से आई है हमारे भारत देश में इतनी उथल पुथल, इतनी हलचल मची है कि पूछिए मत। सारा माहौल डिस्टर्ब करके रख दिया है। रबूपुरा की कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ रहें, संभ्रांत हैं, लेकिन ये सब नंगे लुच्चे टुच्चे लोग हैं कि जिनको अपनी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। भाड़े का बाप बनने की कोशिश कर रहा है लप्पू। और भगोड़ी ने जो नया गेम प्लान तैयार किया है, भगोड़ी के भाई ने जो गेम प्लान तैयार किया है, इस भाड़े के टट्टू को, इस लप्पुए को एडॉप्शन की तैयारी करा रहे हैं कि बच्चों को एडॉप्ट कर लेगा लप्पू। ऐसा ही सुनने में आ रहा है। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता है कि बाप और बच्चों में जिनको इंसान एडॉप्ट करता है, कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए बच्चों और उस इंसान के बीच में जो बच्चों को गोद ले रहा है। फिर लप्पू ये कैसे ले सकता है गोद? बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जो बच्चों को एडॉप्ट करता है। एडॉप्शन की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। वहाँ दिखाना पड़ता है कि आप इन बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे, बच्चों का फ्यूचर इस इंसान के साथ सिक्योर है या नहीं है। लप्पू जब खुद पाकिस्तानी भगोड़ी की
अय्याशी पर, ठुमकों पर, मुजरे की कमाई पर पल रहा है। लप्पू का पूरा परिवार उसके चेले चपाटे चाटुकार। तो फिर लप्पू बच्चों का पेट कैसे भरेगा? क्या बताएगा वहाँ? क्या लिखवाएगा कि वो अपनी ये जो भगोड़ी को उसने रख लिया है अय्याशी करने वाली महिला को, उसकी कमाई पे बच्चों को पालेगा? क्या लिखवाएगा वहाँ? कोई भी सबूत नहीं है। बच्चों का बाप गुलाम हैदर है, आज भी कागजों में गुलाम हैदर का नाम चढ़ा है। फिर ये लप्पू कैसे अडॉप्ट कर सकता है बच्चों को? बच्चों की खोजती हुई निगाहें, तलाशती हुई निगाहें, ऐसा लगता है हमेशा कि जैसे फरहान कुछ खोज रहा है, किसी का वेट कर रहा है। क्यों नहीं, मैं कहती हूँ, भगोड़ी कहती है कि बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्यों नहीं फरहान कभी खिलखिला कर हंसता है? क्यों नहीं बच्चे बच्चों की तरह खिलखिला कर हंसते? केवल उस मुन्नी को छोड़कर कभी आप लोगों ने बच्चों की जो नेचुरल हंसी होती है कि उस तरह बच्चे हंसते कभी नहीं दिखते हैं। लेकिन अब भगवान वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द वो दिन लाने वाले हैं कि गुलाम हैदर भारत की धरती पर होगा और वो अपने बच्चों से मिल भी पाएगा और बच्चों को ले भी जाएगा। भगोड़ी मरी पड़ी है, अंदर से जी तोड़ कोशिश कर रही है कि बच्चों को गुलाम हैदर को ना दिया जाए। इसीलिए दुनिया भर की कोशिशें हो रही हैं, सन्नाटा छाया है उधर से। जी तोड़ कोशिश हो रही है कि गुलाम हैदर को किसी तरह रोका जाए। बच्चों को हम नहीं देंगे गुलाम हैदर को। ऐसे कैसे भाई? कोई कानूनी प्रक्रिया होती है, कुछ कानून होता है, उसके तहत ही तो सारा काम होगा। तुम्हारे कहने से नहीं होगा कि मैं बच्चों को नहीं दूंगी। इसकी आप लोगों को बात याद होगी, बहुत पहले शुरुआत में इसने कहा था, नेशनल टीवी पर लाइव में इसने कहा था, गुलाम हैदर भी जुड़ा था, अगर गुलाम हैदर बच्चे चाहे तो मैं गुलाम हैदर को बच्चे दे दूंगी। अब भगोड़ी को जब यहाँ बताया गया भारत में कि बच्चे अगर भारत में हैं तो तुम भारत में हो, नहीं उठाकर फेंक दी जाओगी, तब से इसके मुंह से निकला है कि बच्चे मेरी जान हैं। कुछ तुम नहीं कर पाओगी सीमा हैदर। बच्चे गुलाम हैदर को सौंपे जाएंगे और जो ये नया रोज तुम्हारा ड्रामा होता है ना, कभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, कभी कुछ हूँ, मानती हूँ तू प्रेग्नेंट है, जैसा मैं सुन रही हूँ। जेल में जाना, तैयारी कर जेल जाने की, और वहाँ कैदी तेरे बच्चे को खिलाएंगे और तुझे भी खिलाएंगे, क्योंकि तू पत्नी तो गुलाम हैदर की है। बच्चा तेरा किस नाम से पुकारा जाएगा तू खुद इस बात को समझ ले, क्योंकि लप्पू का तो कहीं नाम है नहीं, ना तेरे पास शादी का सर्टिफिकेट है, ना ही तेरे पास यहाँ का कुछ नागरिकता वगैरह कुछ है। क्या करेगी तू? तो क्यों ऐसी औलाद पैदा करना कि जो अभी जो तूने लीगल बाप से जिन बच्चों को छीना है, उन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब किया है, और एक फिर पैदा कर रही है जो जेल में पैदा होगा तेरे। क्यों बच्चे पैदा कर करके उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब कर रही है अपनी अय्याशी के चलते? अभी भी तेरे पास टाइम है, तू अपना घर बसा सकती। मैं अक्सर ये बात अपने वीडियो में बोलती हूँ, गुलाम हैदर आए तो गुलाम हैदर से माफ़ी मांग लेना। इंसान है, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, और मुझे लगता है गुलाम हैदर बड़े दिल वाला है, तुझे माफ़ भी कर सकता है। इतना दुनिया में बदनाम होने के बाद भी गुलाम हैदर तुझे एक बार प्रयास तू कर, शायद तुझे माफ़ कर दे। नहीं तो बस तेरे पास वही एक चारा है, जेल की सलाखों के पीछे, और अंत में तुझे डिपोर्ट ही होना है। जब जब मैं इसके बच्चों को देखती हूँ, कहीं बच्चे घूमने जाते हैं, खासकर मैं फरहान को जब देखती हूँ, तो फरहान मुझे एक अजीब ही कश्मकश में लगता है, और मैं उसके बारे में बात
करने बैठ जाती हूँ आप लोगों से। आप लोगों को ऐसा लगता है या नहीं, या मुझे ही भ्रम हो जाता है कि फरहान अंदर से दुखी है, या उसकी आंखें कुछ बोल रही हैं, कुछ तलाश रही हैं, कुछ खोज रही हैं, किसी का वेट कर रही हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।